हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अपने पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को क्लास 10th का डेट शीट बताया था। तो जिन स्टूडेंट्स को क्लास 10th का डेट शीट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे आप लोग को लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो और डेट शीट को समझ सकते हो कि आपके एग्जामिनेशन कौन कौन से दिन में कौन से सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन होगी। चलिए मैं अभी आप लोगों को क्लास 12th का यहाँ पे डेट शीट बता देता हूँ। तो क्लास 12th का यहाँ पे जो डेट शीट रखा गया है ये दो शिफ्ट में रखा गया है। एक तो मॉर्निंग शिफ्ट है और दूसरा आफ्टरनून शिफ्ट है। मॉर्निंग शिफ्ट का जो एग्जामिनेशन है वो 10:30 से 1:30 बजे के बीच में है, जबकि यहाँ पे अगर हम आफ्टरनून शिफ्ट का बात करें तो आफ्टरनून शिफ्ट का एग्जामिनेशन 2:30 से 5:30 के बीच में होगा। ओके, तो 4 मई को एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है और 4 मई को ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि लैंग्वेज पेपर है। जिनका इंग्लिश इलेक्टिव होगा तो इंग्लिश इलेक्टिव का एग्जामिनेशन है, या और जिनका इंग्लिश कोर होगा तो इंग्लिश कोर का एग्जामिनेशन होगा। ओके, इसके बाद अगला एग्जामिनेशन है 5 मई को। ये सारे यहाँ पे वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं, तो यदि इन सब में से आपने कोई अगर सब्जेक्ट चुना होगा तो आपकी एग्जामिनेशन होगी 5 मई को। जो भी मेन सब्जेक्ट्स होगा तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, चाहे वो कॉमर्स हो, साइंस हो या फिर आर्ट्स हो, तो उनके लिए मैं भी आप लोगों को सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा। इसके बाद यहाँ पे फिर से देखा जाए तो आफ्टरनून शिफ्ट के लिए जो कि 6 मई को एग्जामिनेशन होगा, तो यहाँ पे जो भी वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं या फिर लैंग्वेज पेपर्स हैं तो ये सारे यहाँ पे सब्जेक्ट हैं। जिनका भी इनमें से अगर कुछ होगा सब्जेक्ट तो आप का जो एग्जामिनेशन होगा वो 6 मई को होगा, ध्यान रखें। इसके बाद अगला एग्जामिनेशन है 8 मई को फिजिकल एजुकेशन का। ये काफ़ी लोगों का रहता है, तो ध्यान में रखना है कि 8 मई को फिजिकल एजुकेशन पीई का एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद 10 मई को यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जो कि वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं ये सारे, तो इनका एग्जामिनेशन 10 मई को वही मॉर्निंग शिफ्ट में ही है। ये सारे इधर इधर आप लोग जितने दिखेंगे सारे मॉर्निंग शिफ्ट वाले, इधर जितने दिखेंगे सारे इवनिंग शिफ्ट वाले, ठीक है, यानी आफ्टरनून शिफ्ट वाला 2:30 से 5:30, तो ये ध्यान में रखना है आप लोग को। इसके बाद यहाँ से फिर से कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट्स है जो कि 11 मई को एग्जामिनेशन होगा। फिर यहाँ पे 12 मई को कॉमर्स वालों के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि बिजनेस स्टडीज़ है और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी है। तो 12 मई को कॉमर्स का यहाँ पे एक सब्जेक्ट रखा गया है। इसके बाद यहाँ पे 13 मई को क्लास 12th का एक जो कि साइंस चुने होंगे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फिजिक्स का, और जिनका अप्लाइड फिजिक्स होगा तो वो अप्लाइड फिजिक्स का एग्जामिनेशन यहाँ पे देंगे। फिर से यहाँ पे कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं और यहाँ पे कुछ लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं। तो ये जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं ये आप लोग का एग्जामिनेशन 15 मई को होगा। ये मॉर्निंग शिफ्ट वाला है और ये आफ्टरनून शिफ्ट वाला है, ये आप लोग ध्यान में रखें। ओके, इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। यहाँ पे अकाउंटेंसी कॉमर्स का फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन है 17 मई को। जो ये सारे डेट शीट आप लोग ध्यान में रखते जाएं। जिनका कॉमर्स होगा तो कॉमर्स वाले आप लोग लिखते जाएं और साइंस वाले अपना लिखते जाएं। आप लोग का किस किस दिन कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन हैं तो वो आप लोग जरूर लिख के रखें ताकि आप लोग को याद रहे और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को कर सको। इसके बाद 18 मई को एग्जामिनेशन होगा केमिस्ट्री का। जिन्होंने साइंस चुना होगा तो जो साइंस चुने होंगे तो केमिस्ट्री का भी यहाँ पर देखा जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन है 18 मई को। ओके, पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पे एग्जामिनेशन रखा गया है 19 मई को। इसके बाद यहाँ पे फिर से कुछ यहाँ पे वोकेशनल सब्जेक्ट और फिर से कुछ यहाँ पे लैंग्वेज सब्जेक्ट जैसे कि संस्कृत हो गया, तो ये सारे एग्जामिनेशन यहाँ पे संस्कृत का रखा गया है 21 मई को, 21 मई को। और यहाँ वाला जो एग्जामिनेशन होगा वो आफ्टरनून शिफ्ट में होगा, यानी 2:30 से 5:30 के बीच में। ओके, यहाँ फिर से कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट दिए गए हैं 22 मई को। अगर आपका इसमें से कुछ है तो आपकी एग्जामिनेशन फिर यहाँ पे 22 मई को होगी। साइंस चुनने वाले स्टूडेंट्स के लिए फिर से यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन है बायोलॉजी का। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिए कि 24 मई को फिर आप लोग का बायोलॉजी का मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जामिनेशन होना है। इसके बाद इकोनॉमिक्स का एग्जामिनेशन है 25 मई को। फ्रेंच यहाँ पे लैंग्वेज सब्जेक्ट का फिर एग्जामिनेशन रखा गया है 27 मई को। और यहाँ पे भी बहुत सारे वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं तो इनका भी एग्जामिनेशन 27 मई को है, लेकिन ये इवनिंग शिफ्ट में होगा। इसके बाद सोशियोलॉजी का एग्जामिनेशन है 28 मई को मॉर्निंग शिफ्ट में ही। और यहाँ पे फिर से कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी हैं जैसे कि कंप्यूटर साइंस हो गया, तो ये सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, तो इनका एग्जामिनेशन होगा 29 मई को, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में ही। इसके बाद 31 मई को यहाँ पे एग्जामिनेशन रखा गया हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर। तो हिंदी इलेक्टिव और कोर का मंडे को 31 मई को एग्जामिनेशन होगा। मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिन्होंने साइंस चुना होगा और अप्लाइड मैथमेटिक्स जिन्होंने लिया होगा तो उनकी जो एग्जामिनेशन है वो 1 जून को है मॉर्निंग शिफ्ट में ही, ठीक है, 10:30 से 1:30 बजे के बीच में।
इसके बाद ज्योग्राफी जिनका होगा, जिन्होंने आर्ट चुना होगा तो इनका 2 जून को एग्जामिनेशन होगा मॉर्निंग शिफ्ट में ही। यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है, वेब एप्लीकेशन और टूरिज्म, तो ये सब इनका एग्जामिनेशन है 3 जून को। यहाँ पे कुछ फिर से लैंग्वेज पेपर्स हैं, तो इनका एग्जामिनेशन जिन किसी ने भी अगर ये सारे सब्जेक्ट चुना हुआ होगा तो उनका 4 जून को एग्जामिनेशन होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखें। इसके बाद यहाँ पे साइकोलॉजी है, तो इनकी एग्जामिनेशन 5 जून को होगी। होम साइंस का 7 जून को होगा। और यहाँ पे फिर से कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं जो कि 8 जून को इसकी एग्जामिनेशन होनी है। इसके बाद 9 जून को यहाँ पे फिर से कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट हैं जो कि उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, तो खैर इसको अभी हम नहीं देखेंगे। जिनका होगा तो वो आप यहाँ पे देख लेना, और आप उसकी जो एग्जामिनेशन आपका उस दिन होगा तो आप उसको रूटीन में लिख लेना। इसके बाद यहाँ पे आर्ट्स वालों का हिस्ट्री का एग्जामिनेशन है 10 जून को। और फिर से यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे बहुत सारे और एग्रीकल्चर वगैरह जो कि वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं, तो इनकी एग्जामिनेशन होगी 11 जून को। तो ये सारे यहाँ पे पूरे जो भी सब्जेक्ट थे यहाँ पे एंड होते हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी।